1,58,560 करोड़ ये राशि है अबुआ दिशोम बजट की। जी हाँ, झारखंड के 2026-27 बजट जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और आपको हम बता दें कि 1,58,560 करोड़ की जो राशि है वो झारखंड वासियों के लिए पारित की गई है। ऐसे में कुछ लोगों ने इसे काफ़ी हद तक संतुष्टिपूर्ण बताया, यानी लोग संतुष्ट भी निकले और साथ ही साथ कुछ लोगों का जो है असंतोष उन लोगों ने जताया है। वहीं अगर हम बात करें इस पूरे बजट की, तो ये बजट देखा जाए तो विगत वर्ष से लगभग 9% अधिक पाया गया। ऐसे में कुछ महिला वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, किसान हैं, इन सभी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सौगात देखने को मिली। अब हम सीधे इस पूरे बजट के बारे में चर्चा करेंगे उन वर्ग से जिसके आधार पर पूरा मार्केट टिका हुआ रहता है, यानी कि व्यापारी वर्ग के लोग। आज हम धनबाद के बैंक मोड़ क्षेत्र में मौजूद हैं और जानने का प्रयास करेंगे व्यापारी वर्ग के लोगों से कि क्या कुछ बजट से उन लोगों को उम्मीदें थी और उन लोगों के लिए कैसा ये बजट जो है वो पेश हुआ है और उसको लेकर के कितना ये लोग संतुष्ट हैं और क्या कुछ असंतुष्टि है। बताइए, ये जो बजट पेश हुआ है इसमें व्यापारी वर्ग के लोगों का क्या मानना है? देखिए, व्यापारी तो हमेशा से ही जो है सहते आया है, देते आया है, कुछ लिया तो है नहीं उसको। इस बार का बजट जो है गाँव गरीब के लिए अच्छा बजट है, सरकार ने सबका ध्यान रखा है, लेकिन व्यापार जगत के लिए इसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। रहा बात की शहर के लिए इन्होंने फ्लाईओवर के बारे में कुछ बजट दिया है, ये फ्लाईओवर तो हम धनबाद वासी जो हैं पिछले 40 सालों से हम फ्लाईओवर का इंतजार ही कर रहे हैं। जिसने फ्लाईओवर मिल जाएगा उसे हम मान लेंगे बजट अच्छा है। एक बहुत बड़ा चीज़ था JPT, झारखंड प्रोफेशनल टैक्स, ये सरकार को हम पर लागू करने की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर भी सरकार ने जो है JPT के नाम पर व्यापारियों पर एक नया टैक्स लादा हुआ था जो फिलहाल ठंडे बस्ते में था। ये बार बार वो जागता है, बार बार हमें नोटिस आती है। मेरा एक बोलना है कि व्यापार के लिए ट्रेड लाइसेंस है और प्रोफेशन वालों के लिए झारखंड प्रोफेशनल टैक्स है। तो जिस तरह डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इन लोगों से प्रोफेशनल टैक्स लिया जाता है, हम लोगों से ट्रेड लाइसेंस लिया जाता है। जब हम पर एक ट्रेड लाइसेंस है ही तो फिर JPT का बोझ हमारे ऊपर क्यों आएगा? सरकार को इस दिशा में बजट प्रस्तुत करने के बाद भी इस पर विचार करना चाहिए और JPT से झारखंड के व्यापारियों को मुक्त करना चाहिए। हम ट्रेड लाइसेंस ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। आप बताइए, क्या कुछ उम्मीदें थी इस बार के बजट से और क्या कुछ सामने आया जिसको लेकर के खुशी है या निराशा है आप लोगों को? देखिए, सरकार ने पिछले बार के बजट से लगभग 9.5 लाख करोड़ का बजट बढ़ाया है, वो सराहनीय है। और इस बार सरकार ने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया है, जो कि तारीफ़ करने के लिए है। और सिर्फ तारीफ़ हो सकती है जुबानी जंग पर। क्या सरकार अपने पिछले बजट को अगर आकलन करे तो क्या उन्होंने सारे अपने वादे पूरे कर पाए बजट के माध्यम से? अगर नहीं कर पाए हैं तो फिर आपने नया घोषणा करके सिर्फ लॉलीपॉप थमाने से जनता को नहीं होगा। आप जनता को जो वादा करते हैं उनको पूरा करना होगा। अपने वादों को पूरा करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फ्लाईओवर करने की बात कही है, या पिछले सारे फ्लाईओवर की टेंडर्स पास होकर फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया, नहीं हो पाया। तो हर बार आप सिर्फ जुमले दे करके कि हमने फ्लाईओवर बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रोड बनानी है, क्या खाली बोल करके बजट दिखा देना ये किसी की तरह से सक्षम और अच्छी सरकार का निशानी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा सरकार से आपने जो वादे किए हैं बजट के माध्यम से उनको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारें और उसका जो आम जनता है उसका लाभ मिलना शुरू हो सके। क्या लगता है व्यापारी वर्ग के लोगों को क्या सौतेला व्यवहार झेलना पड़ता है झारखंड सरकार की ओर से? देखिए, झारखंड सरकार तो पहले भी अपने एक बार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने मंच से कहा था कि ये व्यापारियों की सरकार नहीं है, हम किसी भी तरीके से व्यापारियों का काम सिर्फ छीन लेना होता है। उन्होंने अपने एक मंच के माध्यम से कहा था। तो व्यापारी का मैं ये बता दूं कि व्यापारी किसी भी हाल से छीनने के लिए नहीं है। व्यापारी अगर हट जाए तो सरकार चलानी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि व्यापारी जो कर दे पाता है उसी के माध्यम से आप सरकार अपनी सारी क्रियाओं का, अपने सारे नियोजन का उनका क्रियान्वित कर पाती है। और बिना व्यापारी के सरकार चल नहीं सकती है, जिनको सरकार को ध्यान रखना चाहिए। तो बजट में जो बजट पारित हुआ है इसमें क्या कुछ ध्यान देने की ज़रूरत थी आप लोगों के अनुसार? व्यापारी के हिसाब से जो भी हमारे बड़े भाई प्रमोद जी ने कहा कि JPT टैक्स
सरकार के पास में बहुत तरह के टैक्स लेने का प्रावधान है और वो हर बार कहीं ना कहीं से टैक्स वसूलने का कार्य करती है, चाहे नगर निगम के माध्यम से हो या और अन्य टैक्स लगा करके। तो क्या व्यापारी सिर्फ टैक्स देते रहेगा? व्यापारियों को कम से कम जेपीटी से राहत मिलनी चाहिए थी, जो हमारा बहुत पुराना मांग रहा है कि इसको खारिज करके हटा दिया जाए। सिर्फ प्रोफेशनलों के माध्यम से ही आप टैक्स वसूली करें, क्योंकि इसका नाम ही झारखंड प्रोफेशनल टैक्स है। तो फिर व्यापारियों पर ये क्यों लागू हो रहा है? तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता सरकार को ज़रूरत है। तो बिल्कुल यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो हैं, ये झारखंड में जिस तरह से बजट पारित हुआ है उसके बाद से इन लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इसके और मुद्दे हो सकते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं व्यापारी वर्ग को। झारखंड गांव का देश है, गांव का राज्य है, ये सही है। और गांव की खुशहाली के लिए, उसकी प्रगति के लिए जो बजट में प्रावधान किया गया है, या महिला सुरक्षा बोलिए, शिक्षा बोलिए, सब ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अर्बन प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो जो अर्बन प्रेशर हो रहा है, जहाँ से आपका मुख्य कर संग्रह होता है विभिन्न माध्यम से, जैसे कि एग्जांपल है रेन हार्वेस्टिंग, जिसकी ज़रूरत नहीं है लगाने की, लेकिन आप रेन हार्वेस्टिंग के नाम से भी कर ले रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस है, होल्डिंग टैक्स आप ले रहे हैं, तो फिर रेन हार्वेस्टिंग का टैक्स अलग। तो विभिन्न कर का एक खांचा तैयार किया जा रहा है और आप धन संग्रह करना चाहते हैं। लेकिन जो अर्बन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उस पर कोई समाधान नहीं हो रहा है। आज आप बहुत सारी फ्रीबीज वगैरह की बांट रहे हैं, जिससे आपका लगता है विकास हो, लेकिन शहर का ग्रोथ होने से जो अर्बन प्रेशर होगा, वो विकास को कहीं ना कहीं अवरुद्ध करता है, व्यापारियों को नुकसान कर रहा है। कहीं भी अगर आप देखते हैं तो हमारे रोजगार सृजन का इसमें कहीं भी कुछ नहीं दिखता है कि क्या इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। कहीं पर भी उद्योग की बात नहीं हो रही है, तो इंडस्ट्रियल क्लैरिटी कहीं नहीं दिखती है। आज धनबाद में पॉल्यूशन, आज चूँकि कोयला सिटी में बोल रहे थे, हमारे यहाँ पॉल्यूशन की बहुत समस्या है। आज पॉल्यूशन एरिया में डिस्प्लेसमेंट बहुत हो रहा है, उसका क्या आपने एक रोड मैप बनाया है, कैसे क्या करेंगे, वो कहीं नहीं दिखता। तो ये सब बजट में कुछ कमियां दिखती है। बाकी ओवरऑल अगर ग्रामीण वर्ग से देखा है तो बजट बहुत अच्छा है। आप बताइए, क्या कुछ मानना है आपका झारखंड के इस बार के बजट से? देखिए, बजट है क्या, अपने पास में जो रिसोर्सेस हैं, जो हमारे पास में कर से वसूल करके जो पैसा हमने इकट्ठा किया है, उसको कैसे आवंटित करेंगे और कैसे उसको बैलेंस करके अपना चौमुखी विकास करेंगे, ये बजट है। झारखंड पूरे इंडिया के अंदर अगर आकलन करें तो झारखंड का सबसे बड़ा रिसोर्सेस मिनरल है और दूसरा है पर्यटन। तो हमने बार बार ये देखा है कि पर्यटन के ऊपर में कोई फोकस सरकार की नहीं रहती है, जबकि इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट वो कर सकते हैं। दूसरा रहा इसका मिनरल। मिनरल एक ऐसा चीज़ है ना, जिसको आप निकालते हैं, निकालने के बाद में वो खोखला हो जाता है धरती। कोई इसका प्लान सरकार के पास नहीं है कि इसको निकालने के बाद इसको किसे रिहेबिलिट कैसे करें, उसको तो उस पर फोकस करना चाहिए। अपने पास में जो सोर्सेस है गैस के, उसका सही ढंग से एक्सट्रैक्ट हो पाना ज़रूरी है, जिसका कोई प्लान कहीं भी कोई भी उस पर व्यवस्था नहीं लिया गया है। बजट में बहुत अच्छा लगा, 2-3 पॉइंट मैं बताऊं। शिक्षा के ऊपर अच्छा बजट दिया गया। आप इस बार बजट में सामाजिक कल्याण पर भी अच्छा फोकस किए हैं, लेकिन इंफ्रा के ऊपर में प्रोजेक्शन अभी भी नहीं है। झारखंड को एकमात्र इंफ्रा का ज़रूरत है। अगर इंफ्रा ढंग का आ गया तो झारखंड काफ़ी अच्छा तरक्की कर सकता है। साथ ही साथ खर्चे का तो बात हो गया, कर लेने का जो प्रक्रिया है, इसको भी ऐसा करना चाहिए कि सहूलियत से लोग कर दे पाएँ। इस पर भी सरकार को फोकस करना चाहिए। धन्यवाद। आप बताइए, आपका क्या मानना है? अबुआ दिशोम जो बजट लाया गया है, कितना ये लाभकारी है व्यापारियों के लिए और कितना सोचा गया आप लोगों के लिए? देखिए, हम तो विशेष कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे आदरणीय भैया लोगों ने जो बात कही है वो 100% सही है। और सरकार से यही कहेंगे, अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि जो गांव घर के लिए और झारखंड गाँवों का राज्य है, ये बात सही है, 99% सही है। तो विशेष मुझे तो अनुभव है नहीं उतना, लेकिन भाई साहब लोगों ने जो, हमारे बड़े भैया लोगों ने जो कहा है, वो एकदम 100% सही कहा है। और सरकार से यही निवेदन करेंगे हम कि छोटी छोटी चीज़ों में कर न लगा करके हम लोग जैसे साधारण व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष रिलैक्स दिया जाए, ताकि हम लोग आराम से जी सकें। धन्यवाद। बताइए, क्या कुछ उम्मीदें थी आपको अबुआ दिशोम बजट से और क्या कुछ सामने आया? देखिए, हम लोग चूँकि धनबाद के हैं, तो धनबाद शहर को उपेक्षाकृत जो भी और भी बहुत सारा चीज़ मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हालांकि ये ठीक है, आज भी फ्लाईओवर का कुछ ये जो है मिला है, लेकिन और भी ज़्यादा रूप से हमको आशा था, लेकिन वो नहीं मिला।
और हमारे यहाँ जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में जो भी पर्यटन स्थल है उसको पर्यटन के रूप में और भी विकसित किया जा सकता है, जिसको सरकार जो है कोई भी इसमें प्राथमिकता नहीं दिया है। इस चीज़ को होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ माइथन है, तोपचाची हैं, और भी इसको और भी राज्य में जिस तरह से पर्यटन स्थल को विकसित करके उससे जो है आर्थिक स्रोत बनता है, वो हमारे यहाँ नहीं हो पाया अभी तक। एक बात जो आई ना कि सरकार जो है वोट की राजनीति हो या उनके प्रचार की हो, वो अलग बात है, लेकिन सरकार को किसी न किसी रूप में शहर पर ध्यान देना पड़ेगा। वो मुझे लगता है कोई भी सरकार हो, वो केवल बंदर बाट, मुफ्त की रेवड़ी बांटने में इतनी व्यस्त हो जाती है, वो पैसा जहाँ से आता है उस समुदाय को, यानी शहर के लोगों को जहाँ से कर मिलता है, उस पर सरकार कोई भी ध्यान नहीं है। पर्यटन के मामले में सरकार की कोई घोषणा नहीं हुई, जबकि झारखंड अगर पर्यटन में अपना केवल ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि उसको किसी बजट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज राजस्थान जो है, जो बालू को टीबों का शहर था, आज राजस्थान में आप चल जाइए तो वहाँ सबसे बड़ी आमदनी का स्रोत जो पर्यटन हो रखा है, देश विदेश से लोग आते हैं। तो हमारे झारखंड में भी जो है ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ से सरकार करोड़ों अरबों रुपए का जो है कर संग्रह कर सकती है। सरकार का विजन में कमी है। और हम जो शहरी और गांव के मामले में बात करते हैं, तो आज पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में गांव भी उतने समृद्ध हैं जितना शहर समृद्ध है, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है। हम लोगों को जो है, सरकार को इस पूरे बजट में पर्यटन को लेकर कोई घोषणा नहीं, व्यापारी सुविधा के लिए कोई घोषणा नहीं, इंडस्ट्री जोन के लिए कोई घोषणा नहीं। तो और ख़ासकर धनबाद का दुर्भाग्य रहा है। मैं केवल इस सरकार के इस बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी सरकार पिछले 10-12 सालों में आई हो, उन्होंने धनबाद का केवल दोहन किया है और धनबाद को देने के लिए इनके पास कभी कुछ नहीं रहा है। इस पूरे बजट में धनबाद को तो ऐसा लगा कि धनबाद शायद झारखंड राज्य में है ही नहीं। तो सरकार को इस मुद्दे न मद्देनजर झारखंड में धनबाद का एक बहुत बड़ा स्थान है, झारखंड में नहीं पूरे देश में का स्थान है, लेकिन धनबाद को लेकर कोई भी सरकार, और ये भी सरकार, और इस बजट में भी धनबाद को लेकर न तो कोई विजन दिखाई पड़ा और न कोई रीजन दिखाई पड़ा। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई कि अबुआ दिशोम जो बजट रहा उसके दूरदर्शी और निकटवर्ती प्रभाव क्या कुछ देखने को मिल सकते हैं, जहां एक और कई लोगों ने इसकी काफ़ी हद तक सराहना की, चूँकि ये महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर किसानों के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काफ़ी हद तक यहाँ पर सोचा गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर निराशा भी देखने को मिली व्यापारी वर्ग के लोगों के बीच में, और वो निराशा थी जेपीटी यानी कि झारखंड प्रोफेशनल टैक्स को लेकर के, और जो कि ज़बरदस्ती इन व्यापारियों के ऊपर लगाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से टैक्स वसूलने का कार्य किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ के व्यापारियों ने बताया। साथ ही साथ इन लोगों ने बताया कि मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में जो है यहाँ पर जो कर दाता होते हैं, यानी शहरी क्षेत्र की जो आबादी होती है, उन पर कहीं ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, और जिसका असर जो है वो साफ तौर पर शहरी जो पॉपुलेशन होता है वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी शहरी जनसंख्या के लोगों में देखने को मिलती है। तो इस पर भी विचार करने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता थी। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर बताया गया कि यहाँ के व्यापारियों ने जो है एक काफ़ी हद तक अलग बात कही है कि झारखंड जो है ये कहीं ना कहीं इसमें पर्यटन और यहाँ के जो खनिज संपदा है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा धनी माना जाता है। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा जो दूरदर्शी प्रभाव है और दूरदर्शी सोच है उसे लाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अबुआ सरकार की जो ये बजट रही, ये देखा जाए तो व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हैं कि वो संतुष्ट नहीं नज़र आए, क्योंकि इनके लिए कोई ख़ास पहल नहीं रखी गई और इनके लिए कुछ खास सोचा नहीं गया, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। फिलहाल अब देखना यह है कि अबुआ दिशोम की जो बजट रही है ये 2026-27 के विकास में किस तरह से ये प्रभावशाली मानी जाती है, और जिस तरह से पूर्व के कंपैरिजन में, यानी पूर्व की तुलना में जो है 9% ज़्यादा इस बार का बजट जो है वो पारित किया गया है, तो ये कितना लोगों के लिए लाभकारी होता है, महिलाओं के लिए, यहाँ के जो छात्र हैं उनके लिए, और साथ ही साथ किसान वर्ग के लोगों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी के लिए कितना लाभकारी माना जाता है। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।